नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न एवं तुला राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। वृश्चिक लग्न एवं तुला राशि होने पर जातक का व्यक्तित्व किस तरह का होता है, उसकी पर्सनालिटी किस ग्रह के प्रभाव में होती है, उसके पर्सनालिटी में किस तरह के गुण देखे जाते हैं, उसका कद काठी कैसा होता है, उसके अंदर किस तरह के गुण मुख्य रूप से पाए जाते हैं और साथ में उसके मन पर किस ग्रह का नियंत्रण है, उसके मन को कौन से वो क्षेत्र हैं जो आकर्षित करते हैं, इन सारी बातों की चर्चा आज करेंगे। आप सभी के सामने ये वृश्चिक लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है, इसलिए यह वृश्चिक लग्न का चार्ट माना जाएगा। इस लग्न चार्ट में चंद्रमा द्वादश भाव में, जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर चंद्रमा विराजमान है। 7 नंबर राशि तुला राशि होती है, इसलिए यह माना जाएगा कि जातक की राशि तुला राशि है और लग्न वृश्चिक लग्न है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक के लग्नेश मंगल है। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, इसलिए मंगल के प्रभाव में जातक की पर्सनालिटी का विकास होगा। मंगल के प्रभाव में जातक के व्यक्तित्व का निर्माण होगा, जिसके फलस्वरूप जातक जिद्दी होगा, ऊर्जावान होगा और दृढ़ संकल्पित होगा, हार नहीं मानने वाला होगा। एक ऐसा जातक जो ऊर्जा से भरा हुआ होगा, वो किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानेगा। ये मंगल के प्रभाव के कारण उसके व्यक्तित्व में देखे जाएंगे। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग मंगल की भूमिका षष्ठम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी है। इस कारण से ऐसे जो जातक होते हैं, वृश्चिक लग्न वाले जो जातक होते हैं, उनको जन सेवा के प्रति रुझान देखा जाता है, उनका आकर्षण देखा जाता है। ऐसे लोग हॉस्पिटल से जुड़े हुए कार्यों से जुड़कर जीविकोपार्जन कर सकते हैं, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ काम के प्रति आकर्षण रख सकते हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और इस कॉम्बिनेशन के अंदर जातक की राशि तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। इसके फलस्वरूप हम ये कह सकते हैं कि राशि एवं लग्न के अनुसार ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग शुक्र की भूमिका सप्तम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी है। सप्तम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह भी शुक्र ही होते हैं। सप्तमेश शुक्र का होना यह बताता है कि कहीं न कहीं जातक के मन के ऊपर, जातक के जो भी जीवन साथी होंगे, उनका प्रभाव देखा जा सकता है। और सप्तमेश का संबंध इनडायरेक्टली द्वादश भाव से भी हो रहा है। इसका मतलब यह होता है कि जातक के मन में अपना जो भी जीवन साथी वे चुनेंगे, उसमें उनकी इच्छा होगी कि उनका जीवन साथी विदेशी मूल का हो, या फिर विदेशी मूल के जो फीमेल पार्टनर होंगे या फीमेल लोग होंगी, उसको वो अपना जीवन साथी चुनने के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग चंद्रमा
नवम भाव के स्वामी ग्रह है। नवम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा मन के कारक है और साथ में इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग भाग्य के भी कारक ग्रह है। और भाग्येश होकर चंद्रमा द्वादश भाव से संबंध बना रहे हैं। द्वादश भाव से चंद्रमा का संबंध बताता है कि जातक का जो भाग्य का निर्माण होना है वो विदेश से जुड़कर होना है। जातक का मन विदेश जाने के प्रति आकर्षित रह सकता है, विदेश में जाकर कार्य करने के प्रति इच्छुक हो सकता है। जातक अपना जो जीविकोपार्जन है उसके लिए वो विदेश जा सकता है। यहाँ पर यह भी देख रहा है कि चंद्रमा का द्वादश भाव में बैठना, चंद्रमा माता के भी कारक ग्रह है। इस कारण से माना जा सकता है कि जातक की जो माता होंगी, उनके जो भी परिचित लोग हों, उनके परिवार के लोग हों या फिर उनका खुद का संबंध विदेश से होने की स्थिति बन सकती है। साथ में यह भी देखा जा रहा है कि चंद्रमा मन के कारक ग्रह है और वो द्वादश भाव में बैठकर छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव जनसेवा का भाव है, तो इसका मतलब है कि जातक का जो मन है वो जनसेवा के प्रति आकर्षित रह सकता है। जातक जनसेवा में अपनी भागीदारी निभा सकता है। यहाँ पर सप्तमेश का इनडायरेक्टली संबंध मन के साथ हो रहा है। सप्तमेश का मन के ऊपर प्रभाव देखा जा रहा है। इसके फलस्वरूप हम ये मान सकते हैं कि जातक के जो भी जीवन साथी होंगी वो यशस्वी होंगी, गुणी होंगी, आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक हो सकती है और उनका प्रभाव जातक के मन पर रहने वाला है। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में जातक को थोड़ा सा अपने चरित्र को संभालकर किसी तरह का कलंक ना लगे, इसका ख्याल रखने की आवश्यकता है। ये शुक्र मंगल का इनडायरेक्टली संबंध बनाना इस बात के लिए इंगित करता है कि उनके ऊपर किसी तरह का चारित्रिक दोष लग सकता है, इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए। इस लग्न चार्ट के अंदर ओवरऑल लग्नेश का षष्ठम भाव का, सप्तम भाव का, नवम भाव का और द्वादश भाव का संबंध इनडायरेक्टली ये भाव एक दूसरे से जुड़े हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल ये जो प्रभाव है ये सामान्य प्रभाव बताया गया है। पूरा प्रभाव जानने के लिए सभी ग्रहों का प्लेसमेंट देखना होता है। सभी ग्रहों का युति दृष्टि देखने के बाद एग्जैक्ट पता चल पाता है कि किस तरह का प्रभाव देखा जाएगा इस कॉम्बिनेशन में। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।